हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताती हूँ कि ना बिना डोरी के पाइपिंग या पाइपिंग बनाने का झंझट जो है ना वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो आप दूसरे तरीके से भी पाइपिंग नए तरीके से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जिनको जो बिगिनर्स हैं ना उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट तरीका है पाइपिंग लगाने का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने आधा इंच पे मार्क लगा लिया है जितना मुझे सिलाई के अंदर देना है। और ये मैंने एक पट्टी ली है, लेंथ इसकी जितनी आपको पाइपिंग लगानी है उतनी ले लो। और जो इसकी विड्थ है मतलब चौड़ाई है वो 2.5 इंच ले लो। ये तकरीबन 2.25 इंच है, बट 2.5 इंच बहुत होगी, 2.5 इंच आप ले सकते हैं। तो 2.5 इंच की पट्टी चौड़ी ले लें। तो बाकी तो 3 इंच है तो 3 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको तुरपाई करनी है। अगर आपको सिलाई लगानी है लास्ट की पट्टी में तो आप 2.5 इंच लीजिए। तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड देखो ये उल्टी साइड अंदर है इसकी, इस तरह से इसको डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह यहाँ पे थोड़ी सी क्रीज जी बन जाती है तो ये सेट रहती है। अब यहाँ पे ये जो कमीज है, कमीज ये यहाँ सीधी साइड है, अंदर उल्टी साइड जो है वो नीचे है। तो हम जो सिलाई लगाना शुरू करेंगे वो सीधी साइड से ही लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इसको पट्टी को एडजस्ट कर लिया है। खुली साइड है जो है यहाँ, ये जो मेरे अंगूठे की साइड में है यहाँ पे सिलाई लगानी है खुली साइड की ओर। बंद साइड जो है ना कमीज के ऊपर की साइड में है। तो यहाँ पे जो है सिलाई आधा इंच का जैसे मैंने मार्जिन छोड़ा था वहाँ पे कमीज पे मैंने सिलाई बोल रही हूँ। तो मैंने मार्क लगाया हुआ ये वाला है ना, मार्क के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, मतलब सिलाई वहीं लगानी है जितना आपने मार्जिन छोड़ा हो। तो उससे ज़्यादा नहीं सिलाई के अंदर नहीं लेना है। तो आप सिलाई लगाने से पहले जितना भी मार्जिन आपको एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करना है जितना भी, वहाँ पे मार्क लगा लें और इसके ऊपर इस तरह से पट्टी रख के इस तरह से इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लें। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से ये पाइपिंग लग जाती है, बिना झंझट के, बिना डोरी वाली पाइपिंग बनाने के झंझट से, बिना ना ही आपको ये ख़रीदनी पड़ेगी पाइपिंग। तो आप सिंपल इस तरीके से ये जो मैं पीस लगा रही हूँ ये ना इसकी बॉटम का पीस है। ये मैं जो है कुर्ती को ये पाइपिंग पल्ले को लगा रही हूँ नीचे की साइड। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक टिप भी दे देती हूँ। यहाँ पे ना जो लेंथ है कमीज़ की कम पड़ गई थी तो यहाँ पे मैं पाइपिंग लगा के इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया है। तो ये कितनी अच्छी आपके लिए एक ट्रिक भी है और आपको यहाँ पे पाइपिंग दूसरे तरीके से पाइपिंग भी बता रही हूँ कि बिना बनाए पाइपिंग को बनाए बिना या डोरी वाली पाइपिंग बनाए बिना, है ना। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली इसकी पाइपिंग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगा के इसको इस तरह घुमा के थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं नाखून से इसको यहाँ पे कपड़े को बिठा रही हूँ सिलाई को अच्छे से। चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हो। अब इतनी सी सिलाई के लिए कौन प्रेस गरम करे, कौन इतना झंझट पाले, है ना। तो मेरे से तो नहीं होता, इतना छोटे छोटे चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यह सब इस तरीके से मैंने एक अंगूठे का नाखून रखा हुआ है स्पेशली इन चीज़ों के लिए। इनको इस तरह से दबा के इसको सेट कर लेती हूँ। तो अब इसको देखो कपड़े को मैंने अंदर की ओर जो पट्टी है मैंने वो अंदर की ओर इस तरीके से फ़ोल्ड कर ली है। फ़ोल्ड करके ना जितनी आपको पाइपिंग शो करनी है, मतलब बाहर की ओर जितनी आपको पाइपिंग दिखानी है बस उतनी रखनी है। बाकी का जो पट्टी है वो अंदर की ओर फोल्ड कर देनी है। अब जहाँ मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ देखो मैंने पट्टी अंदर की ओर फोल्ड कर दी और मैं इतनी सी पाइपिंग यहाँ पे दिखाऊंगी। तो इतनी वाली पाइपिंग बाहर रखेंगे और यहाँ पे इसको सिलाई लगानी है जहाँ पे बिल्कुल ये जो आपको फिर से यहाँ से जब फोल्ड करेंगे जितनी पाइपिंग शो करनी है वहाँ रख के यहाँ बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई जो है पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, या ये चीज़ का ध्यान रखना है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है जो कमीज का फैब्रिक है। या तो जो सिलाई है जो हमने फोल्ड किया है सिलाई की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा दो। जो हमने सिलाई लगाई है ना
पाइपिंग और कमीज़ का जॉइंट है जो लगाया पहले, तो उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगा दो, वो जड़ में सिलाई लग जाएगी। या फिर कमीज़ के किनारे किनारे पे सिलाई लगा दो, बस पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, तो वो अच्छी नहीं दिखती है पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगी हुई। तो इस तरीके से इसको सीधी सिलाई लगा देनी है। तो या तो जड़ में लगा दो या फिर पाइपिंग जो फैब्रिक है ना उसके किनारे पे लगानी है, पाइपिंग पे सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये पाइपिंग निकालने का, बहुत जल्दी लग जाती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना इसको संभाले, और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आप बाजू को है ना, गले को, या चाक जो होते हैं कमीज़ के, कुर्ती के, कहीं भी इस तरीके से आप पाइपिंग लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। जिसको नहीं भी पाइपिंग लगानी आती है वो भी इस तरीके से आसानी से पाइपिंग लगा लेगा। तो देखो इस तरीके से ये पाइपिंग लग गई है। तो अब जो बची है इसके अंदर की पट्टी, उसका क्या करना है। तो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, लग रही है बिल्कुल दूसरी पाइपिंग की तरह ना, बिना डोरी के पाइपिंग है, लेकिन ना यहाँ पे इतना अच्छा लग बनता है कि जैसे इसमें डोरी ऐड की हो। तो यहाँ पे अब उल्टी साइड इसको करके ये जो अंदर पट्टी फोल्ड की है इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। आप चाहो तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैंने 2.5 इंच तक ही रखा था, तो यहाँ पे सिलाई लगानी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप 2.5 से आपको तुरपाई करनी है तो आप 2.5 से 3 इंच चौड़ी पट्टी लें, उसके ऊपर तुरपाई की हुई बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से ये पाइपिंग लग गई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल दूसरी जो मार्केट से ख़रीदी हुई या फिर हमने खुद जो डोरी वाली पाइपिंग बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही लग रही है। तो ये देखो कि बहुत अच्छी लगी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। लेकिन इसकी जो लुक है ना वो ऐसे लग रही है कि जैसे डोरी वाली पाइपिंग इसको लगाई हुई है, तो बहुत सुंदर लग रही है। ये मैंने बैक वाले पल्ले पे नीचे लगाई है, लेंथ इसकी कम पड़ गई थी, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी मैंने टिप और ट्रिक बता दी है। अगर ऐसा कभी हो कपड़ा कम पड़ जाए तो आप इस तरह से पाइपिंग लगा के इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं और लेंथ को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं बचा था, तो थोड़ी सी ही लेंथ कम पड़ गई, तो मैंने ये वाला आइडिया यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप भी इस तरीके से ये आइडिया यूज़ कर सकते हैं, ये वाली पाइपिंग इस तरीके से लगा सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।